प्यारे बच्चों, कैसे हो? इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट 2 की पार्ट 1 प्रीवियस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाकर इसको देख लेना। अब हम अपने जो नेक्स्ट जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे उन्हें कंप्लीट करने वाले हैं, तो देखते हैं। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी कि 1/17 का आपको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है, और ये फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक में होंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ डिजिट रिपीट होंगे। तो इसका डिवीजन काफी लंबा है, इसलिए हमने इसका आंसर पहले ही लिख दिया है, पर हम इसको डिवीजन करके एक बार बता देते हैं कि किस तरह की प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 17 से डिवाइड करना है, किसको? 1 को करना है। 1 बहुत छोटा है तो हम डेसिमल लेंगे, अभी भी नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। 17 5 85 लिखेंगे, आंसर आएगा हमारा 5 1 50 हो जाएगा। 8 1 3 6 4 1 देन अगेन 40, हम 8 फिर से लिखेंगे, 1 3 6, कितना बचेगा? 4, डेसिमल लगा हुआ है 40, 17 2 30, 4 कितना आएगा ये? 6, ओके, देन 60 हो जाएगा, एंड 3 51, देन 9 90। ठीक है, और इसको फिर से क्या करें, 5 से डिवाइड कर दें। 17 5 से, हाँ ठीक है। 85 कितना आएगा? 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 50 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो डिवीजन है ये कंटिन्यूस चलता जाएगा, और कहां पर जाकर के एंड होगा? ये 7 पर जाकर के फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड नहीं होगा, क्योंकि एंड तो वहां होगा जहां हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा है, रिपीटिंग टाइप डेसिमल एक्सपांशन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एंड नहीं होगा, इसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं होने वाला, पर रिजल्ट जो होगा हमारा 7 के बाद जो डिजिट होंगी, अगेन लास्ट जब यहाँ 7 आ जाएगा, 7 के बाद फिर से 0 5 8 8 वाली जो सीरीज है फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसमें कह पाएंगे कि इसके अंदर कितनी डिजिट हो रही है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 है। तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 16 जो डिजिट होंगी वो रिपीटिंग ब्लॉक में आएंगी। तो इस तरह से हम इसको इसे कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। यहां ध्यान देना है कि हमें किस चीज की बात करनी है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, किसकी बात करनी है? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब जिनमें रिमाइंडर जिनमें जो रिमाइंडर होता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जिनमें रिमाइंडर 0 हो जाएगा, डेसिमल, इस तरह के डेसिमल एक्सपांशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब हमें यह पता लगाना है कि पी वाई क्यू की फॉर्म में ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनका फैक्टर 1 होता है, यानी कि ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमें निकालना है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहां पे जो पता करना है वो क्यू के बारे में पता करना है कि क्यू कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, किस तरह की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अगर पी वाई क्यू की फॉर्म में हम लिखते हैं, टर्मिनेटेड डेसिमल आता है, तो क्यू क्या होना चाहिए? ठीक है, चलो बात करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, पी वाई क्यू की फॉर्म में अगर हम ले रहे हैं तो 1/5 फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि 1 और 5 दोनों का ही फैक्टर क्या है? केवल 1 है, इसके अलावा कोई इसका दूसरा फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको लिखेंगे तो कितना आएगा? ये 0.2 आएगा। ठीक है, 0.2 आएगा, टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल है। ठीक है, ओके। दूसरा ले लेते हैं हम, क्या ले लें उसमें?
3/10 ले लेते हैं, कितना आ रहा है 0.3 आएगा। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल क्या ले लें, अपने कुछ ले लेते हैं उसमें से 17/100, ठीक है 17/100 ले लेते हैं, तो इसमें आएगा 0.17। और फोर्थ एग्जांपल चूज कर लेते हैं 3.50, ठीक है हमने ले लिया 3.50, इसका कितना आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, करके देख लेते हैं इसको, ठीक है 5 से डिवाइड करते हैं फिर डेसिमल को हम स्विच कर लेंगे। 5 0.56 30, ठीक है रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, 0.6 आएगा, रिजल्ट मिलेगा मुझे 0.6/10, 0.06, यानी कि ये भी कैसा है टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल। और यहां पर हम गौर से देखें तो किसी का भी फैक्टर 1 से अदर नहीं है, यानी कि सभी के जो फैक्टर है पी का और क्यू दोनों के ही फैक्टर ओनली 1 है, ठीक है 3 10 दोनों के फैक्टर 1 है, 1700 इनका ही फैक्टर 1 है, 350 इनका ही फैक्टर 1 है। तो अब ऐसे में ये सब टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल है, तो क्यू यानी कि ये जो हमारा लिखा हुआ है ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, इसको लिख देते हैं, ये क्यू है अपना, ये क्यू, ये क्यू, ये भी क्यू है और ये भी क्या है क्यू है। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, किस तरह के हैं, अच्छा गौर से देखते हैं इसको। अगर हम गौर से देखें तो ये कितना लिखा हुआ है 1/5, इसे क्या लिख सकता हूं 1/2 इंटू 5 लिख सकता हूं, इसे क्या लिख सकता हूं 1/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको और क्या करें, कैटेगराइज करें इसको, सॉरी इसको और सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं 3/50 की, तो 50 है यहां पर, तो 5 इंटू 10 और इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 इंटू 5 इंटू 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या आ रहा है 1/5 का स्क्वायर इंटू 2 आ रहा है। तो यहां Q के बारे में एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि Q जो Q है हमारा, ध्यान देना इस चीज में है ना, जो Q है हमारा या तो 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 इंटू 5 की फॉर्म में हो, या फिर 2 इंटू 5 की फॉर्म में हो। ये इसमें ध्यान देने वाली बात है। देखो सभी में वही आ रहा है, या तो 5 आ रहा है या 2 की फॉर्म में होगा या 2 इंटू 5 की फॉर्म में होगा। ये देखो जरा 2/5 की फॉर्म, 2/5 की फॉर्म, सब में पावर कुछ ना कुछ हो सकती है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि भाई ये जो होगा 2 की पावर a एंड 5 की पावर b की फॉर्म में ये हो सकता है, ठीक है। इन तीनों फॉर्म में जब Q होगा, तीन में से किसी भी एक फॉर्म में Q होगा, तो हमारा जो टाइप होगा वो किस टाइप का आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप का हमारा आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। यानी कि वो जो फैक्टर होगा, वो जो p/q की फॉर्म होगी, वो टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को शो करेगी। आप इसे शॉर्ट ट्रिक भी मान सकते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू एक शॉर्ट ट्रिक और हमें मिल गई कि अगर हमें किसी भी ऐसे फैक्टर, ऐसे रेशियो का हमें कैटेगरी फाइंड करनी है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप है, उसमें डिनोमिनेटर जो होगा, ये जो Q जो होगा, वो 2 और 5 की पावर की फॉर्म में होना चाहिए। पर उसके लिए कंडीशन ये है कि वो कैसा होना चाहिए, उन दोनों का फैक्टर 1 के अदर देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलें आगे क्वेश्चन पे चलते, मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 डेसिमल हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये कौन सी नई टर्म आ गई, ये कोई नई टर्म नहीं है, ये हमारी जानी पहचानी टर्म है। हमने रियल नंबर में दो चीजें पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने कि रियल नंबर में हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी डेसिमल एक्सपेंशन टाइप की। तो डेसिमल एक्सपेंशन में दो पढ़े थे, एक टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल पढ़ा था और दूसरा रिपीटिंग टाइप डेसिमल पढ़ा था, ठीक है। ये किसके लिए था, ये था हमारा रेशनल के लिए, है ना। अगर रेशनल p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिलते थे, एक टर्मिनेटिंग मिलता था, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल टाइप हमें रिप्रेजेंटेशन मिलता था। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसमें रिपीटिंग, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम रिपीटिंग डेसिमल, है ना, रिपीटिंग
इसे डेसिमल हम कह सकते हैं, रिपीटिंग डेसिमल बोल सकते हैं। अच्छा, अब ये कहानी क्या है? अच्छा, एक नंबर तो हमारा क्या हो गया, रेशनल हो गया, और दूसरा होता है हमारा इरेशनल। तो ये जो कैटेगरी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये किस कैटेगरी के लिए रिप्रेजेंट होता है? अगर ऐसा कुछ होता है तो वो केवल और केवल नॉन सॉरी इरेशनल नंबर्स के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, केवल ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये केवल इरेशनल में मिलता है। इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती, इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब कोई भी डिजिट हमारी रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो इस कैटेगरी को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हमें यही चीज पता करनी है। तो जब इरेशनल की बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? √2, √3 एंड √5 एंड सो ऑन। इस तरह के जो भी इरेशनल नंबर्स हैं वो सभी के सभी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन को शो करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये पूरा डिटेल में आ गया समझ में। चलो आगे बात करते हैं। फाइंड डिफरेंट रेशनल बिटवीन रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स। ठीक है, अभी तक हमने बात की थी कि भाई दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करो, पर यहां कहानी क्या आ रही है, रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, इससे पहला वाला क्वेश्चन देख चुके हैं हम, क्या होता है रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, इतना काफी है हमारे लिए। 5/7 को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे, 5/7 को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, तो ये हम लिख चुके हैं, तो उसको दोबारा लिख लेते हैं। क्या आंसर था? ये पिछले जो न्यूमेरिकल था हमारा उसमें भी कैलकुलेट कर चुके हैं 5/7 को, तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं। 714,285। ठीक है, 285 ये रिपीटेड है। नाउ 9/11 इसे निकाल लेते हैं। 9 0.90 कितना आएगा? 8 88 2 आएगा 0 8 1 जा 11 सॉरी 11 1 जा 11 9 आएगा, देन डेसिमल 9, देन 8 88, देन अगेन 1 2 क्या हो रहा है मेरे पेन को? 2। ठीक है, फिर से क्या आ गया? 8 1 11 9, यानी कि रिपीट होने वाला है। तो क्या आ रहा है इसका रिजल्ट? 0.8181। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.81 का बार, यानी कि 81 हमारा डिजिट रिपीट होने वाली है, 2 डिजिट में रिपीट होगी। ठीक है, अब इसके बीच में हमें 3 डिफरेंट इटरेशन नंबर हमें फाइंड करना। भाई 7 से चालू हुआ, 81 तक गया है, तो बस क्या होता है, हमने पिछले में क्या हमने देखा कॉन्सेप्ट, हमने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब इसमें डिजिट रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो बस हमें इसी चीज का यूज करना है। तो पहला नंबर हम लिख सकते हैं 0.72002000 72 लिख लें, 72000, फिर 720000 हो सकता है ऐसा नंबर। ठीक है, दूसरा क्या लिख लें, 0.7415। ठीक है, 415 74155 74155, इसमें से कोई भी डिजिट हमारी इस तरह से रिपीट नहीं होगी। तीसरा लिख सकते हैं 0.80800800, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे 3 नंबर हमें मिल गए, इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब ये सभी कैसे हैं, कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर्स। तो हमने इनके दोनों के बीच में हमने 3 इरेशनल नंबर फाइंड कर लिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 9th क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। ये हमें फाइंड करना है। इरेशनल नंबर्स रूट में जो होते हैं ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको 1 और 2 कर देते हैं। रेशनल को हम बोल देते हैं 1 और इरेशनल नंबर को बोल देते हैं हम 2। इसका मतलब अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा वो रेशनल नंबर है,
1 लिखूंगा वो रेशनल नंबर है। 23 इरेशनल नंबर है। √225 ऐसा नहीं है कि हर वैल्यू अगर रूट के अंदर लिख दी जाए वो इरेशनल नंबर हो जाती है, नहीं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर हम उसका परफेक्ट रूट निकाल सकते हैं तो वो कैसा होगा, वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। अगर हम 225 की बात करें, √225 किसका होता है, 15 होता है। √225 का रूट क्या होता है, 15 होता है। तो 15 कैसा है, रेशनल है, ठीक है, 15 क्या है, रेशनल है। 0.3769, क्या इस पे कोई बार लगा हुआ है, नहीं, कोई बार नहीं लगा है। क्या इसके अलावा कोई रिपीट हो रही है, नहीं, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल है, ठीक है, कैसा है ये, टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल है। और अगर ऐसा होता है तो ये रेशनल की कैटेगरी में आता है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये रेशनल नंबर है। यहां आते हैं हम, यहां क्या आ रहा है, 7.478478, जरा देखो 478 ये रिपीट कर रहा है। अगर आपका डेसिमल टाइप नॉन टर्मिनेटिंग है पर अगर डिजिट आपकी रिपीट हो रही है तो वो भी नंबर रेशनल में आता है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। यहां देखते हैं 1.10 फिर ये 0 आ गया, फिर 1000 फिर 10001, यानी कि कैसा है, नॉन रिपीटिंग है, डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल है, साथ ही साथ इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। इसका मतलब ये इरेशनल की कैटेगरी में जाएगा। इरेशनल नंबर को हम जब भी डेसिमल एक्सपांशन में लिखते हैं वो किस तरह का होता है, उसमें टर्मिनेट, जो डेसिमल है वो टर्मिनेट नहीं होता है, साथ ही इसमें डिजिट भी रिपीट नहीं होती हैं, ठीक है, तो वो होता है इरेशनल नंबर। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसको लेक्चर को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर के आएंगे।